दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ममता बनर्जी किस तरह से मुसीबत से गिर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को जो नोटिस दिया है उस मामले में यदि ममता बनर्जी ने कोर्ट से लिखित में माफी नहीं मांगी तो निश्चित जानिए कि ममता बनर्जी को अब जेल होने वाली है। जी हाँ, मामला भर्ती घोटाले से खुला हुआ है। पश्चिम बंगाल में आपको पता है कि ममता बनर्जी के शासन में किस तरह से टीचर भर्ती घोटाला हुआ है। उस भर्ती घोटाले को लेकर लंबे समय से पश्चिम बंगाल में आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में चलते हुए जो भी उस आंदोलन को कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ ममता बनर्जी ने कार्रवाई की, पकड़ करके जेल में डाल दिए, बजाय उसके कि भ्रष्टाचार की जांच होती। असल में जांच होती कैसे? जब मोदी सरकार आई और मोदी सरकार ने इस मामले में ईडी और सीबीआई को जांच में लगाया तो पता ये चला कि ममता बनर्जी के शिक्षा मंत्री भी उस घोटाले में इन्वॉल्व हैं। पार्थ चटर्जी इस घोटाले में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो पैसे इकट्ठे किए उसमें कई नेताओं की लिस्ट और पैसे शामिल थे। जांच में कई बड़े खुलासे हुए, कई लोग जेल के अंदर हैं जिसमें कई अधिकारी भी हैं। ममता बनर्जी उन अधिकारियों के खिलाफ या अपने मंत्री के खिलाफ बोलने के बजाय भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रही है और उस मुद्दे को झुठलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि माजरा क्या है। अब इस मामले को लेकर के पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब केस पहुंचा तो पहले हाई कोर्ट ने इसको बड़ा घोटाला मानते हुए भर्ती को रद्द कर दिया। 25,000 शिक्षक, ये कह दिया गया कि ये भर्ती सारी रद्द होगी और दोबारा से इसमें टेस्ट होना चाहिए ताकि ईमानदार बच्चे जिन्होंने सालों साल रिटन टेस्ट की तैयारी की है वो नौकरियों पे लग सके। घोटाले में यह भी खुलासा हुआ था कि किस तरह से 8वीं पास को टीचर बना दिया गया, चपड़ासी को टीचर बना दिया गया, यानी पैसे का खेल चला। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार ममता बनर्जी पर प्रहार करते रहे। ममता बनर्जी है कि कुछ फर्क पड़ता नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सरकार लेकर के गई। सरकार का कहना यह था कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको स्कैम बताते हुए भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया है, इसको रद्द किया जाए। ममता बनर्जी को उम्मीद लग रही होगी कि पहले की तरह सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े होंगे तो जैसे पहले उनकी चलती रही है वैसा चलेगी। लेकिन अभी माहौल बदला हुआ है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक नहीं चली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट का फैसला है कलकत्ता का, वो कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, घोटाला हुआ है और इसलिए हम ये भर्ती रद्द करने के फैसले को कायम रखना चाहते हैं। भर्ती रद्द होगी। ममता बनर्जी को लगा कि अब जो 25,000 वो शिक्षक हैं जो भर्ती होने थे अब वो तो सड़कों पर हैं, उनका लंबा आंदोलन चल रहा है। अब क्या होगा? उनके विरुद्ध माहौल बनेगा। ममता बनर्जी उनके बीच पहुंच गई और भलाई लेने के लिए माइक पर खड़ी होकर बोलने लगी कि चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं और मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगी। क्या कोई चुना हुआ प्रतिनिधि जिसने संविधान की शपथ ली हो, सवाल ये उठा कि क्या वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय का कोई ऑर्डर और उसको वो ये कहे कि मैं नहीं मानूंगी? मानना तो पड़ेगा और नहीं मानोगे तो उसका प्रावधान है कि आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। अवमानना के मामले में ममता बनर्जी सबसे आगे है। कई बार इस तरह की बातें बोलती रहती है, लेकिन इस बार जैसा मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का माहौल भी बदला हुआ है। सीजेआई जस्टिस खन्ना है जो कतई इस तरह की बदतमीजी को सहन नहीं करते और इसलिए उन्होंने ममता बनर्जी को यह नोटिस भेज दिया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे कहा गैर संवैधानिक है, गलत है, हम नहीं मानते, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो आप हमें चुनौती दे रहे हैं और इसलिए अगर आपने इसके लिए जवाब नहीं दिया, माफी नहीं मांगी तो निश्चित जानिए कि आप जेल जाएंगे। अब ममता बनर्जी के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो लिखित में माफी मांग ले, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहे। अब देखना होगा ममता क्या निर्णय करती है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, एक तरफ घोटाला, टोलाबाजी, गठबंधन, ये तो पहले ही चल रहा था। अब घुसपैठियों की जिस तरह से वहां मार हो रही है, आम लोगों को परेशान किया जा रहा है,
अभी वक्फ बोर्ड एक्ट जो आया है, इस एक्ट को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। अमित मालवीय जो कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर की है। अमित मालवीय ने जो वीडियो शेयर की है उसमें साफ साफ सुना जा सकता है कि ममता बनर्जी के जो लाइब्रेरी मिनिस्टर हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से हमारे फ़ोन पर बात हुई थी, फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे प्रदर्शन से काफ़ी खुश हूँ जो भीड़ आ रही है। इसका मतलब वो पोल खोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है, वो जो धरने प्रदर्शन सड़कों पे आतंकवाद चल रहा है, लूट और आगाजनी की जा रही है। मुर्शिदाबाद में अभी पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से वक्फ बोर्ड के विरोध पर, एक्ट के विरोध के नाम पर सड़कों पर तांडव किया गया, सरकारी गाड़ी फूंक दी गई, पुलिस पर हमले किए गए, आम लोगों पर हमले किए गए। और ममता बनर्जी का एक मंत्री कह रहा है कि ममता बनर्जी तो इससे खुश है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। वो वीडियो हालांकि किसी ने छुपकर टीएमसी के कार्यकर्ता ने ही बनाई है। अब उसको पुख्ता नहीं करते जब तक जांच ना हो जाए कि वो सही है कि नहीं। यदि वो सही है, यदि मैं लगा रहा हूँ, यदि वो वीडियो सही है तो ये देश के लिए बहुत खतरे की बात है। पश्चिम बंगाल के लिए तो बहुत खतरे की बात है कि वहाँ का मुख्यमंत्री खुद दंगाइयों के साथ मिल गया है। आप सोचिए कितना भयावह स्थिति बंगाल की है कि एक तरफ खुलकर लूट चल रही है, टोलाबाजी, कटमनी, ये सब चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, हिंसा चल रही है और वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकारी नौकरियों में खुलकर पैसे लिए जा रहे हैं। सुकांत मजूमदार जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, आप देखिए उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है, इसमें लिखा है कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने की हिम्मत कर रही है और वो जिस तरह की बातें कर रही हैं, अवमानना का नोटिस उनको अब जारी हुआ है, इसका मैं पूरा समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं। चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का अनादर करना, उनका परिणाम तो उसे भुगतना पड़ेगा। अब बहुत हो गया। यह सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, ये न्याय की बात है, कानून के शासन की बात है, उन लाखों योग्य शिक्षित युवाओं की आवाज़ की बात है जिनसे उनका भविष्य छीन लिया गया। ये सुकांत मजूमदार ये लिख रहे हैं एक्स पर और अब निश्चित समझ लीजिए कि जनता भी त्रस्त है। और ऐसे में ये जो चल रहा है कि वहाँ केवल और केवल हिंसा का तांडव चल रहा है, लूट खसोट चल रही है। सोचिए ऐसे राज्य में क्यों नहीं केंद्र राष्ट्रपति शासन लगाता? ये बड़ा सवाल जनता पूछती है। हमें भी कई साल हो गए इस बात को कहते हुए। हर बार हर वीडियो में हम इस बात को करते हैं कि भाई देश की आवाज़ है। मोदी जी और अमित शाह जी, आप अगर केवल चुनाव के नफ़े नुकसान को देखोगे तो जनता का आक्रोश आपके प्रति आएगा। राष्ट्रपति शासन लगाइए या कोई ट्रीटमेंट करिए, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मुख्यमंत्री दंगाइयों के साथ मिल गया है, भ्रष्टाचारियों के साथ मिल गया है। क्योंकि ममता बनर्जी ने एक भी शब्द उन लोगों के खिलाफ नहीं बोला जिन्होंने इस टीचर भर्ती में घोटाला किया और जो उस आवाज़ को उठा रहे थे पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर की, यानी हर उस आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जो ममता बनर्जी के विरोध में बोल रहा था, भ्रष्टाचार के विरोध में बोल रहा था। अब वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह की वहाँ घटनाएं हो रही हैं, खुलेआम हिंसा हो रही है। आप देखिए एक ट्रक ड्राइवर है, वो अपने गाड़ी में उसने झंडा लगा दिया तो कैसे उसके झंडे को उतार दिया। एक गाड़ी वाला गाड़ी लेकर जा रहा है, उसके ऊपर हनुमान जी का स्टिकर लगा है और इसके कारण से ये जानते हुए भीड़ ने कि ये हिंदू है, उसकी गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। हिंदुओं का जीना बंगाल में दूभर हो गया और ममता बनर्जी उस भीड़ के साथ खड़ी है जो तांडव कर रहे हैं, जो दंगा कर रहे हैं, जो आगाजनी कर रहे हैं, जो लूट कर रहे हैं। तो सोचिए उस स्टेज का क्या होगा इस राज्य का। केंद्र को इस पर विचार करना चाहिए और मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट जब स्वतः संज्ञान कई मामलों में लेता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस हिंसा को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। तत्काल बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और ममता बनर्जी को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि ममता बनर्जी का सच पूरे देश के सामने आए। वंदे मातरम।